योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे। प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, हालेलुया जीसस। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरी चंगाई, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू प्रभु, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया जीसस। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया लो। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। जीवन की, की रोटी है तू, जीवन की रोटी है वो, जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया जीसस। जीवन की रोटी है वो, सामर्थ्य है वो, अनुग्रहकारी है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, सहारा देने वाला परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है, आदि और अनंत है। परमेश्वर का वचन बताता है वो सनातन का परमेश्वर, वो उजियाले को और अंधेरे दोनों को बनाने वाला परमेश्वर है। ऐसा खुदा का कलाम में लिखा हुआ है। अंधेरे को भी उसी ने बनाया है जिस खुदा ने उजियाले को बनाया। खुदा के कलाम में लिखा है वो अधर्मी और धर्मी दोनों के ऊपर अपनी धूप बिखेर देता है। धर्मी और अधर्मी को वो जीवन पर्यंत बारिश देता है, लेकिन धर्मी और अधर्मी को ये सोचना है धूप और बारिश लेकर के क्या हम खुदा के साथ हैं, ये दोनों को सोचना है। दिस इज द डे, दिस इज द डे। आज वो दिन है, खुदा के कलाम में लिखा आज ही तुम्हारे लिए उद्धार का दिन ठहराया है।
आज ही के दिन उसने कहा आज तेरे परिवार में, आज तेरे घराने में, आज तेरे जीवन में, आज तेरे घर में उद्धार आया है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे घराने में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में जब उद्धार आए तो सोचना उसके लिए तुम्हारे पास जगह है या नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है दरवाजे पे खड़ा हुआ, देख, अरे देख, अरे देख तो सही, देख, दरवाजे पे खड़े होकर के खटखटा रहा। तेरी सड़क पर आया, तेरे रास्ते पर आया, घर के बाजू में आया, अब तेरे पास आया, अब तेरे घर पे आया। अरे देख, मैं तेरे दरवाजे पे खड़े होकर खटखटा रहा। शब्द को सुन ले मेरे, शब्द को सुन ले मेरे, और खोल दे अपने घर को। मैं भीतर आना चाहता हूं, मैं तुम्हारी मेज पर साझेदारी करना चाहता हूं, मैं तुम्हारी मेज पर बैठना चाहता हूं। अरे देख, अरे देख, और खोल दे दरवाजे को। दरवाजे यदि नहीं खुले और यीशु को किसी दरवाजे के बाहर रखा तो इसमें खुश मत होइए, इसमें खुश मत होइए। खुदा के कलाम में लिखा है श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में, मेरा प्रेमी द्वार पर खड़े होकर खटखटाता रहा। मैं सोती थी, मन जागता था, मन जाग रहा था, समझ रहा था, जान रहा था कि प्रेमी दरवाजे के बाहर खड़े होकर खटखटा रहा है। देर हो गई, श्रेष्ठ गीत का लिखने वाला कहता देर हो गई, दरवाजा खोलने को नहीं खड़ी हुई, मेरा प्रेमी मुड़ के चला गया। बिफोर ही टर्न्स बैक, बिफोर ही गोज फार फ्रॉम यू, इसके पहले कि वो तुम्हारे पास से दूर चला जाए। टुडे इज द डे ऑफ सल्वेशन। आज रविवार की आराधना तुम्हारे लिए आशीष का कारण बन सकती है। अरे देख, अरे देख तो ले, दरवाजे पे खड़े होके मैं खटखटा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उस पे आनंद लें। Let us celebrate the victory, the joyful presence of our Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम कहीं भी हैं अपनी जगहों पर खड़े होकर के इस गीत को गाएं। हमारे लोग जो आज भी नहीं जुड़े हमारे साथ, हम उनको बोलें आओ आज का दिन यहोवा ने बनाया। आओ देखो आज का दिन यहोवा ने बनाया। हालेलुया। कोई है जिसके दिन को आप बना सकते हैं। कोई कह सकता है यू मेड माई डे, तुमने मेरे दिन को बना दिया। कोई ऐसा हो सकता है जिसका दिन बनना जरूरी है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों, आनंदित हों, आनंदित हों। लेट अस सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ द जॉय। लेट अस सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ अवर किंग। हम उस राजा की जय जयकार करें, उस जयवंत राजा की विजय की खुशियां मनाएं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। कैन वी ऑल से हालेलुया? Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. थैंक यू जी। हालेलुया। Hallelujah. से हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. खुदा के कलाम में लिखा हर एक घुटना झुकेगा, हर एक घुटना झुकेगा। पता क्या होता है जब क्लास में होते हैं और सब बच्चे खड़े होते हैं और टीचर कहती है सिट डाउन, तो कुछ बच्चे ठीक से बैठ जाते हैं, कुछ बच्चे पीछे बैठे हैं और आगे वाले की चेयर खिसका देते हैं, वो धड़ाम से गिर जाता है। कुछ बच्चे आवाज करके बैठते हैं, कुछ बच्चे आधे बैठते हैं और आधे खड़े रहते हैं। बाइबल बताती है हर एक घुटना झुकेगा। आज मसीह कलीसियाओं की हालत यही है, घुटने झुके नहीं हैं। कुछ बच्चे कुछ शैतानियां कर रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ गड़बड़ियां कर रहे हैं, कुछ बच्चे किसी को किसी कुर्सी से गिराने की साजिश कर रहे हैं।
कुछ ऐसे हैं जो आधे खड़े हैं और आधे झुके हैं। हम झुक नहीं पा रहे हैं, हम ठीक से झुक नहीं पा रहे हैं। खुदा के कलाम में लिखा हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान गाएगी। कुछ बच्चे क्लास में होते हैं, जब मैम आती हैं तो उनको बोला जाता है गुड मॉर्निंग मैम, लेकिन कुछ बच्चे उनमें से ऐसे होते हैं गुड मॉर्निंग मैडम। आप वो क्लास के डेकोरम को बिगाड़ रहे हैं, क्लास के डेकोरम को बिगाड़ रहे हैं। कलीसिया में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कलीसिया के डेकोरम को बिगाड़ रहे हैं। टीचर कहती रहती है, वो सुनते रहते हैं, वो ढीठ होते हैं, वो नहीं मानते, उन्हें वही करना है जो वो करते चले आए। डेकोरम को बिगाड़ने वाले बच्चे, जब उनकी जिंदगी का डेकोरम बिगड़ता है, जब उनकी अपनी जिंदगी का डेकोरम बिगड़ता है, तो घुटने भी झुक जाते हैं, सुर भी सही हो जाते हैं, सारी व्यवस्था सही हो जाती है, लेकिन देर हो चुकी है, लेकिन देर हो चुकी है। आज वो लोग जो कलीसिया का डेकोरम बिगाड़ते हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था का डेकोरम बिगाड़ते हैं, आज इस बात को सीख ले, समझ ले, जान ले। तुम्हारी जिंदगी का जिस दिन डेकोरम परमेश्वर बिगाड़ेगा, जिस दिन परमेश्वर तुम्हारा हिसाब करेगा, जिस दिन परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा, जिस दिन परमेश्वर तुम्हारे अकाउंट के रजिस्टर को खोलेगा, तो वो जान लेगा कि तुम जिद्दी थे, तुम ढीठ थे, तुम्हें डेकोरम सिखाया गया था, तुम्हें परमेश्वर का मान करना सिखाया गया था, तुम्हें परमेश्वर का सम्मान करना सिखाया गया था, तुम्हें बताया गया था कि तुम कलीसिया के एक कलीसिया के सदस्य हो। एक कलीसिया के सदस्य होने के नाते तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए, ये बात तुम्हें बताई गई थी। बार बार तुमने उन बातों को सुना था, लेकिन तुमने अपनी आदतों को नहीं बदला, तुम नहीं माने, तुम नहीं सुधरे, तुम नहीं सुन के दिए। उस दिन परमेश्वर तुमसे हिसाब लेगा। दैट विल बी टू लेट। वो देर हो चुकी होगी, वो वक्त देर हो चुका होगा। आज वक्त है। खुदा के कलाम में लिखा, बाइबल बताती है, आज का दिन यहोवा का बनाया हुआ है। आज का दिन उद्धार का दिन है, अपने डेकोरम को सुधारने का दिन है, अपनी आदतों को सुधारने का दिन है, अपनी ढिठाई को, अपनी जिद को ठीक करने का दिन है। आज खुदा के कलाम में जहां पे मैं लेके चलूंगा वो है परीक्षा के साथ निकास। जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं तो परमेश्वर उसमें से निकालता है। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत जब हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 13वीं आयत। जी, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर कि मनुष्य के सहने से बाहर है। हाँ, और परमेश्वर सच्चा है, और परमेश्वर सच्चा है। और स्टार के नीचे लिखा है कि स्टार वहां पे बना होगा, विश्वास योग्य। वहां पे स्टार है और नीचे लिखा विश्वास योग्य। हाँ, तुम ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है। हाँ, तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। कि तुम आज जो सीखने वाली बात है वो यह है कि परमेश्वर परीक्षा के साथ निकास भी। यदि तुम किसी परीक्षा में पड़ गए, यदि किसी बुराई में पड़ गए हो, बुरी संगति में पड़ गए हो, कुकर्म में पड़ गए हो, लालच में पड़ गए हो, व्यभिचार में पड़ गए हो, डर में पड़ गए हो, दबाव में आ गए हो, बुरी आदतों के अंदर पड़ गए हो, लत में पड़ गए हो, बुरी लत
पड़ चुकी है, इस बात को याद रखो, परमेश्वर निकासी भी, परमेश्वर तुम्हें उनमें से निकालेगा। क्यों नहीं निकल पा रहे? क्यों नहीं निकल पा रहे? तुम निकासी क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं निकल पा रहे हो तुम? एक कहानी है छोटी सी, मैं आपको बताना चाहता हूं आज। शैतान ने एक गधा छोड़ दिया। शैतान ने एक गधा छोड़ दिया और गधा भाग लिया, और भागते भागते खेत में गया। अब आप सिर्फ इस समय हमारी तरफ ध्यान दीजिए। भागते भागते वो खेत में गया और उसने जाकर के खेत को उजाड़ दिया। शैतान ने गधे को छोड़ा। खेत आपका परिवार है। वो गधा आया और उसने आपके परिवार को उजाड़ दिया। बहुत सारे गधे शैतान ने छोड़े हैं। दिन भर टीवी के एंकर सच्ची और झूठी घटनाएं बताते हैं और आप विश्वास करते हैं। दिन भर टीवी पे सीरियल सच्ची और झूठी कहानियों का पिटारा लेकर के आते हैं और आप उन पिटारों में घुस जाते हैं पूरी तरीके से। दिन भर शैतान ने गधा छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? शैतान ने गधा क्यों छोड़ा है? कि आप गधे के साथ बिजी हो जाएं। आप शैतान के गधे के साथ बिजी हो जाएं। शैतान ने गधा छोड़ दिया, आप बिजी हो गए। लेकिन इससे भी बड़ी बात हुई। बड़ी बात यह हुई कि एक आदमी ने, जिसका खेत उजड़ रहा था, उसने गधे को देखा, लाठी ली और गधे को खूब पीटा। गधे को खूब पीटा, जम के पीटा। पिटा हुआ गधा शैतान के पास वापस गया। शैतान ने गधे के साथ एक आदमी और भेजा। उसने आके पीटने वाले को मार दिया। घर से निकाला, खींचा, सड़क पे रखा और मार दिया। और गधे को यह दिखाया, तेरी इज्जत इस आदमी से ज्यादा बड़ी है। गधे को क्या दिखाया शैतान ने? तेरी इज्जत इस आदमी से ज्यादा बड़ी है। देख, जो गधे को पीट रहा है, जो शैतान के गधे को पीट रहा है, उसकी इज्जत कितनी बड़ी है। पिटने वाले की इज्जत को कम करना। जिसने गधे को भगाया था, खेत को उजड़ने से बचाया था, कलीसिया को उजड़ने से बचाया था, परिवार को उजड़ने से बचाया था, उसको पीट दिया। शैतान यही काम कर रहा है, गधे छोड़ता रहता है। कुछ गधे आपके कान में आके कोई मंत्र फूंक देते हैं, आप गधों से एंटरटेन हो रहे हैं। शैतान ने जब मारा उस आदमी को, तो उसके लड़कों को गुस्सा आया। वो लड़के गए शैतान के घर और गधे को भी मारा, मार के खत्म कर दिया। और वो जो आदमी था, जो गधे के साथ आया था, उसको भी मार के खत्म कर दिया कि किस्सा खत्म हो जाए। शैतान ने कुछ और आदमी खड़े कर दिए। वो गए और उन 3 बेटे जो उसके थे, उसको जाकर के मारा है। उनके 3 बेटों को जाकर के मारा है। शैतान का काम क्या है? शैतान का काम है फंसाए रखना। किसी ना किसी उलझन में, किसी परीक्षा में, किसी बुरी लक्ष्य में, वो लालच में, व्यभिचार में, गंदी आदतों में, ढिठाई में फंसाए रखना। मुंह से बोलिए, फंसाए रखना। ये शैतान का काम है। बाइबल बताती तुम कैसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। हाँ,
फिर से पढ़िए। जो मनुष्य के सहने से जो बाहर मनुष्य है, के सहने से बाहर है और परमेश्वर सच्चा है, और परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर वह परीक्षा तुम्हें में अपनी ना पड़ने- सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने ना देगा। अगर परमेश्वर की सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़े हो तो तुम परमेश्वर के साथ में। यदि तुम परमेश्वर की सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़े हो। एक आदमी था लखनऊ में, मिस्टर फिलिप नाम था उसका। उसकी पत्नी धर्मी थी लेकिन आदमी बड़ा अजीब था। उसकी पत्नी ने अपने बेटे के जन्मदिन पे हमें बुलाया, प्रार्थना करवाई। जिस टेबल पर रख करके उसने बढ़िया टेबल को सजाया था, जिस टेबल पे बैठ के सारे पादरी प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल रख करके खोल के पढ़ी गई थी, प्रार्थना खत्म होते ही उस टेबल को उसने बार टेबल बना लिया। उस पे दारू की बोतलें और गिलास खुल गए और दारू पीने के बाद वहां पे 5 पादरी थे। 5 पादरियों से वो बाइबल के क्वेश्चन पूछ रहे थे दारू पीने के बाद। सारी बाइबल आती थी, सारी बाइबल आती थी, लेकिन नशाखोरी छोड़ नहीं पा रहे थे। मैंने कहा क्यों नहीं छोड़ रहे हो? मैं ही ऐसा था जो पी करके छोड़ चुका था। मैं ही एक ऐसा था जिसके पास ये गवाही थी कि जिस परमेश्वर की मैं इबादत करता हूं, जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, वो विश्वास योग्य है, वो कभी भी नशे की आदत को छुड़वा सकता है किसी से। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो सामर्थ्य से बाहर है। अब तुम जिद में हो, अब तुम ढिठाई में हो, तुम वो शैतान का गधा हो, तुम शैतान का वो गधा हो जो परमेश्वर की सुनने को तैयार नहीं है। नहीं छूटेगी। हम बाइबल की बातें कर रहे थे, हमसे नहीं छूटेगी। कहने लगा कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं जिसको परमेश्वर उठा नहीं सकता। मैंने कहा ऐसा कौन सा पत्थर होता है जो परमेश्वर नहीं उठा सकता? कहता देखिए, हमको देखिए, हमको देखिए। 5.25 फुट का आदमी, 5.25 फुट का आदमी, 40 किलोग्राम वजन, अगर जोर से फूंक मार दो तो गिर जाए। वो पता क्या कह रहा मुझसे कि परमेश्वर मेरे जैसे पत्थर को उठा नहीं सकता। उसे मालूम था कि तू पत्थर है। जो ये कहते हैं कि हमसे छूट नहीं रही, हमारी ढिठाई हमसे नहीं छूट रही, हमारे पाप हमसे नहीं छूट रहे, हमारी आदतें नहीं छूट रही। खुदा के कलाम में लिखा है वो विश्वास योग्य है, सच्चा है, सामर्थ्य से बाहर तुम्हें परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। वो तुम्हें निकालना जानता है, वो तुम्हें निकाल क्या है वरन परीक्षा के साथ जी निकास भी करेगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, निकास भी करेगा। आज का कलाम यह है कि तुम निकलने को तैयार हो या नहीं हो। तुम निकलने को तैयार हो या नहीं हो। जिस दिन आवाज लगाई हम निकलने को तैयार थे। हमने मन बना लिया निकलना है, कुछ भी हो जाए हमें निकलना है। आवाज को रिस्पॉन्स किया, उसने आवाज लगाई, हम निकलने को तैयार थे और निकल गए। लोग कहते कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, पता ही वो लोग हैं जो कहते हैं तुम हल्के पत्थर थे, परमेश्वर ने तुम्हें उठा लिया, हम भारी पत्थर हैं। 40 किलो का 5.25 फुट का आदमी, 40 किलो का 5.25 फुट का आदमी, उस समय मेरा वजन 98 किलो था और वो मुझे बता रहा था परमेश्वर तुम्हें उठा सकता है लेकिन मुझे नहीं उठा सकता। कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं। कई बार हमारा जीवन पत्थर की तरह से हो जाता है। हृदय पत्थर का, हृदय पत्थर। इसलिए उसने क्या कहा? उसने कहा मैं तुम्हें मांस का, क्या कहा? मैं तुम्हें मांस का नया हृदय दूंगा। भाई ये कह सकता था हृदय दूंगा, उसने क्या कहा? मांस का हृदय। कौन सा हृदय? मांस का नया हृदय दूंगा। क्योंकि वो जो हृदय तुम्हें दिया था पैदा होते वक्त, तुमने उसे पत्थर बना लिया।
तुमने अपनी ढिठाई से, अपनी जिद से पत्थर बना लिया। मैं निकालना चाहता हूं, मैं तुम्हारे लिए निकासी का रास्ता खोलना चाहता हूं, मैं तुम्हें पाप में से निकालना चाहता हूं, मैं तुम्हारी कमजोरियों में से निकालना चाहता हूं, मैं तुम्हारी तड़प में से निकालना चाहता हूं, मैं तेरे घराने को बचाना चाहता हूं। जब श्रेष्ठ गीत के लिखने वाले ने कहा मेरा प्रेमी दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता है, तो उसने कहा मैं सोती थी पर मेरा मन जागता था। मेरा मन ये कह रहा था दरवाजे पे खड़ा हुआ है। जब इसने जिद में दरवाजा नहीं खोला तो वो पूरा घराना जो दरवाजे के अंदर था, जो पूरा घराना दरवाजे के अंदर था, उसने सबके रास्ते बंद कर। परिवार का कोई एक सदस्य घर के सारे लोगों की आशीषों को बंद करेंगे। परिवार का एक सदस्य, कलीसिया का एक सदस्य कलीसिया में उतरने वाले पवित्र आत्मा को रोके हुए है। बाइबल बताती है 120 लोग उपरौठी कोठरी में थे, इंतजार कर रहे थे, बहुत दुआ करते थे। सारे यीशु को जानते थे ना जो 120 लोग थे? क्या उनमें से कोई ऐसा था जो नहीं जानता था? सब जानते थे ना। यीशु को जानने वाले लोग थे। उनका इंटेंशन क्या था? जो बैठे थे उनका इंटेंशन ये था कि पवित्र आत्मा मिल जाए। क्या इंटेंशन गलत था? इंटेंशन गलत था? आप भी बताइए, क्या उनका इंटेंशन गलत था? मुंह खोल के बोला करें। बिल्कुल नहीं ना। उनका इंटेंशन गलत नहीं था जमा होने का। वो कोई मुहिम में नहीं बैठे थे, किसी को मारने का प्लान नहीं कर रहे थे, किसी की डकैती का प्लान नहीं कर रहे थे, राहगिरी का प्लान नहीं कर रहे थे, लूटने का प्लान नहीं कर रहे थे। उनका इंटेंशन सिर्फ ये था कि पवित्र आत्मा मिल जाए, और पवित्र आत्मा नहीं मिला, लेकिन पवित्र आत्मा मिला। पवित्र आत्मा मिला तब मिला। बाइबल बताती है इन द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2, बाइबल बताती है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय को ध्यान से पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ पवित्र आत्मा मिला। वो डकैती और राहगिरी के लिए नहीं बैठे हुए थे, वे किसी को लूटना नहीं चाहते थे, किसी का मर्डर नहीं करना चाहते थे। वो 120 लोग इसलिए बैठे थे कि पवित्र आत्मा मिल जाए, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं मिला था। मिला उस दिन मिला when they came into one accord। किस दिन मिला? when they came into one accord। उस दिन मिला जब वो एक मन एक चित्त एक मनसा हो गए, परमेश्वर के साथ एक मन चित्त एक मनसा हो गए, खुद में एक मन 120 लोग एक मन चित्त एक मनसा हो गए, परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ एक मन एक चित्त एक मनसा। जब ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया एट द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, कटनी का दिन था। पेंटिकॉस्ट का मतलब है कटनी का दिन। अब कटनी का दिन हमारी जिंदगी में कटनी का दिन ही नहीं आ रहा। आशीषों की कटनी नहीं हो पा रही है। हम अपने जीवन में सुख की कटनी नहीं काट पा रहे हैं, हम चैन की कटनी नहीं काट पा रहे हैं। खुदा के कलाम में लिखा, मैं सुख के जल की नदी में से तुझे पिलाऊंगा। क्या लिखा है? सुख के जल की नदी में से मैं तुझे, दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वायदा, मैं तुझे सुख के जल की नदी में से तुझे पिलाऊंगा, सुख के झरने में से, सोते में से पिलाऊंगा। यह वायदा था परमेश्वर का। वो निकालना चाहता है, दुखों में से निकाल के सुख की नदी में ले आना चाहता है। दुखों में से निकाल के, पीड़ा में से, तड़प में से, गंदी आदतों में से, बुरी बातों में से, व्यभिचार में से, बुरी लत में से निकाल करके, चोरी लूट की आत्मा में से निकाल करके, गंदे विचारों की आत्मा से निकाल करके वो तुम्हें अच्छी जगह पे ले जाना चाहता था। लेकिन रास्ते रोक दिए, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कोई ढीठ हो गया, उसने अपने पूरे परिवार में गड़बड़ी फैला दी। कोई ढीठ हो गया, उसने अपने सारे खानदान की आशीषों को रोक दिया। मैं सोती थी, मेरा मन कह रहा था उठ जा, मन कह रहा था आवाज आ रही है कानों में, मन कह रहा था आसमान के खुदा का बेटा दरवाजे पे खड़े होकर खटखटा रहा है। लेकिन ढीठ बनी हुई थी। सुलेमान कहता है ढीठ बनी हुई थी, दरवाजा नहीं खोला। आज भी दरवाजे बंद है। उस दिन भी दरवाजे बंद थे जिस दिन यीशु मसीह सलीब पर टांग दिए गए। चेले आए एक कमरे में और दरवाजा बंद कर लिया, बैठ गए आकर के। यीशु ने क्या कहा था? ये जो देख रहे हो इसको जाके सारे जगत में सुसमाचार फैलाओ। यीशु ने क्या कहा था? जाओ सारे जगत में समाचार फैलाओ। ये चेले क्या कर रहे थे? कमरे में आकर के
दरवाजा बंद करके बैठ गए। यीशु मसीह जब जी उठे तो वापस कमरे के अंदर आए। कमरे के अंदर बंद बैठे लोगों, आज इस बात को समझ लो, जिन्होंने अपने कमरों में ताला लगा लिया, अपने दिल के अंदर ताला लगा लिया, अपने मन के अंदर ताला लगा लिया, हम नहीं खोलेंगे, कुछ भी कर लो, हम नहीं खोलेंगे, कुछ भी कर लो, हम नहीं खोलेंगे। आज इस बात को समझ लो, परमेश्वर निकासी तो चाहता है, निकास के लिए तैयार तुम्हें होना पड़ेगा। परमेश्वर तुम्हें निकालना तो चाहता है, लेकिन निकलने के लिए अपने मन को तैयार तुम्हें करना पड़ेगा। परमेश्वर निकालना चाहता है तुम्हारे दुखों से, तुम्हारी पीड़ा से, तुम्हारे दर्द से, तुम्हारी तड़प से, तुम्हारी बेचैनी से, तुम्हारे डर में से निकालना चाहता है, तुम्हारे गुनाहों में से तुम्हें निकालना चाहता है। लेकिन क्या तुम तैयार हो? आर यू रेडी टू बी डिलीवर्ड? आर यू रेडी टू कम आउट फ्रॉम ऑल योर सिंस? क्या तुम तैयार हो इस बात के लिए कि तुम गुनाह में से निकाले जाओ? आर यू रेडी? वो तुम्हें ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने देता जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। हम जिद में हैं, हम ढीठ हैं, हमने अपने दिल को पत्थर बना रखा है, हम सुनना नहीं चाहते। वो शराब की बोतलें खोल करके बैठा रहा आदमी, हम उठ के चले आए, हमने उससे बहस नहीं करी। उसने बाइबल की बड़ी बातें करनी चाहिए। दारू के नशे में आकर के बाइबल की बातें करना, किसी नशे में आकर के बाइबल की बातें करना, पैसे के नशे में चूर होकर बाइबल की बातें करना, किसी सुंदरता पे घमंड करके बाइबल की बातें करना, परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर को ये बातें पसंद नहीं है। ये उपदेश तुम्हारे परमेश्वर को रिझाएंगे नहीं। तुम्हें अपनी जिद, अपनी झिटाई को छोड़ना पड़ेगा, दरवाजे खोलने पड़ेंगे। लेमेंटेशंस द बुक ऑफ विलाप गीत 3 अध्याय 19 और 22 आयत। जी हाँ, मेरा दुख मारा मारा फिरना, मेरा नाक दौना और मेरा नाक दौना और विष का पीना स्मरण कर। हे परमेश्वर, क्या तू भूल गया? एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होगा वहां पर, ध्यान से देखिए। डंडे के नीचे बिंदी, आश्चर्य सूचक चिन्ह हिंदी का। मेरा दुख और मारा मारा फिरना, मेरे नाक दौने और विष का पीना, कड़वे घूंट, कड़वी बातों का घूंट पीना, अपमान का घूंट पीना, लांछनों का घूंट पीना। हे प्रभु, तुझे याद है, स्मरण है या नहीं है? विलाप गीत का लिखने वाला भविष्यवक्ता यिर्मयाह का विलाप गीत, ये यिर्मयाह का विलाप गीत है। द सुपर नेचुरल प्रॉफिट ऑफ बाइबल, अभिषेक, आंसुओं से अभिषेक। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो आंसुओं से अभिषेक होते हैं, इस बात को याद रखिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक अलग है, आनंद का अभिषेक अलग है, सामर्थ का अभिषेक अलग है, आंसुओं का अभिषेक अलग है। ये आंसुओं से अभिषिक्त है। जब लोग कहते हैं हम अभिषिक्त हैं, जब लोग मुझे बताते हैं अभिषिक्त हैं, तो मैं पूछता हूं कौन सा वाला अभिषेक मिला? तो ऐसे टुकुर टुकुर देखने लगते हैं, क्या गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं संजय गुप्ता, कौन सा वाला अभिषेक? 14 प्रकार के अभिषेक होते हैं, 14 प्रकार के। बाइबल बताती 14 प्रकार के अभिषेक होते हैं। उनमें से आंसुओं का अभिषेक एक है। ये जो यिर्मयाह है, ये आंसुओं के अभिषेक से अभिषिक्त है। वो क्या कह रहा है? मेरे नाक दौने और मेरे विष का पीना, क्या तुझे स्मरण है? क्या तुझे याद है? क्या वो अभिषेक जो तूने मुझे दिया है, क्या वो याद है तुझे? डू यू रिमेंबर मी? मैंने आंसू बहाए हैं, मैंने अपमान के घूंट पिए हैं, मैंने कड़वी बातें सुनी है, मेरे ऊपर लांछन लगे हैं, लोगों ने मुझे ताने दिए हैं, लोगों ने मुझे चोर कहा है। कौन है तू? हे परमेश्वर, क्या तुझे याद है? 22वीं आयत में वो क्या कहता है? 22वीं आयत में वो गवाही देता है, 19वीं आयत में वो अपनी बात कहता है, और 22वीं आयत में वो अपनी गवाही दे देता है। जी, लेमेंटेशंस, द बुक ऑफ लेमेंटेशंस, विलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय, उसकी 22वीं आयत, गवाही सुनिए, इस अभिषेक की गवाही देखिए। हाँ, हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की
ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। जब लोग लांछन लगा रहे थे, जब लोग लानतान कर रहे थे, जब लोग उंगली उठा रहे थे, जब लोग ये कह रहे थे अजीब अजीब आदमी है, जब लोग कह रहे थे खाना खाने आ जाता है, जब लोग कह रहे थे भूखा नंगा है, जब कहते थे कपड़े नहीं है, जब लोग ये कहते थे कि अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो ये है, ये यिर्मयाह का विलाप गीत है। यिर्मयाह पे ये लांछन लगाए गए थे। आज गवाही दे रहा है, विष पिया है, कड़वी बातों को सहा है, कड़वे शब्दों को सहा है, और सहने के बाद 19 में याद दिलाता है और 22वीं में गवाही आ जाती है। निकास, यह है निकास की गवाही, यह है परमेश्वर का निकास। हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। हाँ, क्योंकि उसकी दया अमर है। वी आर नॉट पेरिश्ड, वी आर नॉट डिस्ट्रॉयड। हम बर्बाद नहीं हुए, हम हलाक नहीं हुए। उर्दू में हम हलाक नहीं हुए। उसकी दया अमर है। कोई लांछन, कोई समस्या, कोई बैरी का दांव, शैतान का गधा, शैतान का गधा। शैतान तुम पर बार बार गधे छोड़ेगा। गधा आकर के गलत बातें फैलाएगा, गधा आएगा बुराइयां करेगा, गधा आएगा कड़वे दाने बोने के लिए, गधा आएगा तुम्हारी बनी बनाई फसल को उजाड़ने के लिए, गधे आएंगे तुम्हारे बीच में। यीशु मसीह ने कहा, मैं तो शैतान का गधा बोल रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा भेड़िए आएंगे मेरे बाद कौन आएगा? भेड़िए आएंगे तुम्हारे बीच में, जो भेड़ों को नोच लेंगे आकर के। जब हम कहीं कन्वेंशन बोलने जाते हैं, कुछ भेड़िए हैं जो आते हैं, वहां लोग अपना जीवन प्रभु को देते हैं। तुम लोग भी ना टाइम वेस्ट करते हो क्या? यहां पर प्रचारक नहीं था क्या? गुजरात में प्रचारक नहीं थे जो यूपी से बुलाते हो? भेड़िए कौन था? भेड़िया था। हिंदी प्रचारक को क्यों बुलाया? गुजराती वाले को बुलाते, हिंदी को क्यों बुलाया? क्या गुजराती नहीं था? भेड़िए। शैतान ने अपना गधा छोड़ दिया। खड़ी हुई फसल को रौंदने के लिए शैतान ने अपना गधा छोड़ दिया। जब आप किसी को अच्छी बात बता दें तो कोई है जिसके मन में आग लग गई, ये अच्छी बात इसके मुंह से क्यों निकली? आप अच्छी बात बता रहे, कोई पीछे से कह रहा सूअरों के आगे मोती मत डालो, सूअरों के आगे मोती मत डालो, सूअरों के आगे मोती मत डालो। आप अच्छी बात बता रहे थे, आप अच्छी बात बता रहे थे। परमेश्वर ने आपको अच्छे मोती बिखेरने के लिए कहा है। परमेश्वर ने यह नहीं कहा है कि सूअर को सूअर बना के छोड़ दो। परमेश्वर ने सिर्फ मोती बिखेरने के लिए आपको बनाया था। परमेश्वर की कॉलिंग आपको मोती बिखेरने के लिए थी, सूअर डिक्लेयर करने के लिए बिल्कुल नहीं थी। यह अभिषेक परमेश्वर ने किसी को नहीं दिया। यह अभिषेक परमेश्वर ने नहीं दिया। यह 14 प्रकार के अभिषेकों में से कोई अभिषेक नहीं है। यू आर नॉट अनॉइंटेड। आप अभिषिक्त नहीं है क्योंकि आप सूअर देख रहे हैं। आप सिर्फ सूअर पे नजर करे हुए हैं। आपकी हठधर्मिता, आपकी जिद, आपकी ढिठाई इस बात में है कि सूअर को मोती ना मिल जाए, किसी सूअर को मोती ना मिल जाए। कमाल की बात। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगलों में जाकर के प्रचार कर रहा था, आ जाओ स्वर्ग का राज निकट आया है। आ जाओ स्वर्ग का राज निकट आया है। देखो यीशु मसीह मेरे पीछे आ रहा है, मेरे पीछे कोई आने वाला है, मेरे पीछे एक आदमी आने वाला है। मैं उसके जूते का फीता खोलने लायक नहीं हूं, लेकिन तुम अभी आ जाओ। मेरे बाद यीशु मसीह आने वाला है, मेरे बाद यीशु मसीह आएगा। निकासी का रास्ता निकालने वाला आ रहा है। आओ तब तक हम तैयारी कर ले। आओ तुम पश्चाताप का बपतिस्मा ले लो। वाला बपतिस्मा नहीं कि बच्चे को लेके गए और माथे पे पानी रगड़वा के चले आए। पादरी ने पानी रगड़ दिया, बाल गीले कर दिए और कह दिया जाओ बपतिस्मा हो गया छोटे से बच्चे का। वो छोटा सा बच्चा जो अपना नाम नहीं जानता, उसका बपतिस्मा करा के चले आए। बपतिस्मा पश्चाताप का बाइबल बताती है, बपतिस्मा तौबा का, बपतिस्मा सयाने का।
बपतिस्मा इस बात को डिक्लेयर करने का कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा, चलूंगी या नहीं चलूंगी। बपतिस्मा इस बात का, निकासी के रास्तों पर अड़ंगे लगाना, निकासी के रास्तों पर गड़बड़ियां फैलाना। बपतिस्मा एक निकासी का रास्ता था, उसमें गड़बड़ियां फैला दी गई। छोटे से बच्चे को लेकर सर गीला कर दिया और कह दिया जाओ हो गया बपतिस्मा। बपतिस्मा तो पश्चाताप का बपतिस्मा था, बपतिस्मा सयानों का बपतिस्मा था। यूहन्ना कहता है यीशु मसीह से कि मैं तुझे बपतिस्मा नहीं दे सकता, मैं इस लायक नहीं कि मैं तुझे बपतिस्मा दे सकूं। यीशु ने कहा नहीं, बपतिस्मा तो मुझे लेना जरूरी है। 30 साल का यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहा है। क्या मरियम यह काम बचपन में नहीं करा सकती? 30 साल का यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहा है। बाइबल का जिक्र है कि यीशु मसीह हर साल यरूशलेम में जाया करते थे, विधि के अनुसार जाते थे। बाइबल का जिक्र है कि छोटेपन से यीशु मसीह मंदिर के अंदर जाया करते थे। बाइबल बताती है कि छोटेपन से यीशु मसीह को व्यवस्था याद थी, परमेश्वर के वचन का ज्ञान था, उन्हें निकासी का ज्ञान था। हम निकासी के दरवाजों को बंद कर रहे हैं। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जहां से मैं तुम्हें निकाल नहीं सकता। तुम्हारी निकासी के रास्ते खुले हैं या बंद हो चुके हैं। तुम निकास में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते। आज इस द्वार में इस बात को सोचिएगा, किन परीक्षाओं में से परमेश्वर निकालता है। वो कौन सी परीक्षाएं होती हैं जिसमें से परमेश्वर हमको निकालना चाहता है। 2 थिस्सलुनीकियों जी 3 अध्याय 3 आयत पढ़े। परंतु प्रभु सच्चा है, परंतु प्रभु सच्चा है, सच्चा है। वहां स्टार लगा है आपकी बाइबल में जी हाँ, क्या लिखा है नीचे स्टार के लिए? है वह तुम्हें ना, स्टार है तो स्टार नीचे लिखा है कि स्टार के बारे में क्या लिखा है। बिल्कुल नीचे चले जाइए। विश्वास योग्य, परंतु प्रभु सच्चा है, विश्वास योग्य। हाँ जी है वह तुम्हें दृढ़ता से सिद्ध करेगा, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। स्थिर स्थिरता जीवन में, स्टेबिलिटी। क्या चीज? लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं, दृढ़ता से स्थिर करेगा। और उस दुष्ट से वो जो गधे छोड़ देते हैं, उस दुष्ट से जो गधे छोड़ देते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, अपमान करते हैं, चिढ़ाते हैं, गंदे आरोप लगाते हैं, गंदी बातें करते हैं, गंदी लतों में लेके आते हैं। फलाने ने आग लगा दी हमारे घर में, फलाने ने आदत डाल दी। एक स्त्री ने आकर के कहा, 2 स्त्रियां बात कर रही थी, मेरी पत्नी भी वहां पर थी। एक स्त्री दूसरी स्त्री से कह रही थी कि भाई अपने आदमी को समझा लो, तुम्हारा आदमी मेरे आदमी को रोज दारू पिलाने ले जाता है। आदमी बेचारा इतना भोला है, आदमी इतना भोला है कि एक आदमी दूसरे आदमी को दारू पिलाने ले जाता है। अपने आदमी से नहीं कह रही दारू बुरी चीज है, अपने आदमी से नहीं कह रही, दूसरी स्त्री से कह रही अपने आदमी को समझाओ, मेरे आदमी को वो दारू पिलाने ले जाता है। शैतान का गधा, शैतान का गधा, इसे कहते हैं शैतान का गधा होना। कोई हमें फलाने ने ये चीज डाल दी, हम इस पे नहीं पढ़ना चाहते थे, हमारा आदमी तो बेचारा भोला है, सीधा है, नहीं पीता, तुम्हारा आदमी हमको लेके चला जाता है, क्या करें? उस भोले को रोका क्यों नहीं? उस सीधे को रोका क्यों नहीं? हमें मालूम है, हमने उस आदमी को नंगा देखा है,
हम उसे नंगेपन में उठा के लाए दारू पीते हुए। ये जो निकास के रास्तों के ऊपर बेड़े लगाना, निकास के रास्तों पर कटाले लगाना, निकास के रास्तों पर कटीले तार लगा देना, कोई मेरी जिंदगी में नहीं आ सकता। दूसरों पर आरोप डालना, दूसरों पर अपनी बुरी आदतों का खामियाजा पीटना, परमेश्वर निकास करना चाहता था। यीशु मसीह हमारे दुखों में से निकास करने आया था। यीशु मसीह हमारे दुखों में से हमें दूर करने आया था। हमने बेड़े बना लिए हैं, बाड़े बना लिए हैं, ऊंट कटारे लगा दिए हैं, कटीले तार लगा दिए हैं। यीशु मसीह तुम्हारी एंट्री यहां पर नहीं है। तुम दरवाजे के बाहर रहो। एड्रेस हमारा, यीशु मसीह एड्रेस हमारा। क्या कहते हैं हम यीशु मसीह से? यीशु मसीह एड्रेस हमारा, लेकिन तुम दरवाजे के बाहर खड़े हो। देखो हमारे एड्रेस पे खड़ा हुआ है यीशु मसीह। ध्यान से समझ ले इस बात को। हमारे एड्रेस पे यीशु मसीह तो है, लेकिन दरवाजे के बाहर है। आपके एड्रेस पर यीशु मसीह दरवाजे के बाहर या दरवाजे के अंदर? निकास करवा रहे हो, निकल पा रहे हो, निकलना चाहते हो, निकल पाए हो या नहीं निकल पाए? ढिठाई में हो, बजिद हो, तौबा नहीं करना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, छूटना नहीं चाहते। शैतान ने गधा छोड़ा है। शैतान ने गधा छोड़ा। देखो एड्रेस हमारा, यीशु मसीह हमारे एड्रेस पे खड़े हैं। यीशु मसीह हमारे एड्रेस पे खड़े हैं, लेकिन दरवाजे के बाहर खड़े। लेकिन दरवाजे के बाहर खड़े। आज यीशु मसीह तुम्हारे दरवाजे के बाहर है या दरवाजे के अंदर है? तुम्हारी मेज पर है, तुम्हारी मेज पर है या दरवाजे के बाहर है? 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वीं आयत। जी हाँ, अभी हम देख रहे हैं कि कई परीक्षाओं में से परमेश्वर में निकालता है। जी, जो कोई यह कहता है, जो कोई, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वीं आयत, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9। बेटा मुझे तो याद है, मुझे मत बताओ, सही पढ़ के दिखाओ। चैप्टर 1 पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9। जी हाँ, आप पढ़िए। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करता है। जी, क्या बात है बेटा, क्यों नहीं मिल पा रहा? 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, और हमें पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से, इतने सारे अधर्म, सारे प्रकार की अधर्मिकता से शुद्ध करने में, यानी शुद्ध नहीं हो, तुम्हारे ऊपर कोई स्पॉट है, शुद्ध नहीं हो, अधर्मिकता से शुद्ध होना। ये निकासी जो है वो अधर्मिकता से निकल करके आनी है। हाँ पढ़िए। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमारी, क्या होता है? हमारे पापों को। हमने तो पाप किया ही नहीं है। हम क्या कह रहे हैं? हमने कोई पाप, हमने तो पाप किया नहीं।
हम क्या कहते हैं? हम जिद्दी हैं, हम जिद्दी हैं। ढिठाई कर रहे हैं, हमने तो पाप किया नहीं। संजय गुप्ता ये तुम्हारे लिए होगी, तुमने बहुत किए, तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए तो है, मेरे लिए तो है, लेकिन आज सोचना तुम्हारे लिए है या नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें, ये मानना जो है ये मुश्किल हो जाता है। देखिए, वो छुड़ाना चाहता है, वो निकासी देना चाहता है, वो हमें बाहर करना चाहता है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है, हम सुनने को तैयार नहीं है, हम राजी नहीं है। हमने अपने कानों को बंद कर रखा है। मैं सोती थी, मेरा मन जागता था। हम उस वाली स्टेज पे चल रहे हैं। मैं सोती थी, मेरा मन जागता था, मेरा प्रेमी दरवाजे पे खड़ा है, मेरा प्रेमी मेरे एड्रेस पे खड़ा हुआ है, लेकिन मैंने प्रेमी को दरवाजे के बाहर कर रखा। मैंने अपने प्रेमी को दरवाजे के बाहर। मैं सोती थी, मेरा मन जागता था। खुदा के कलाम में लिखा है, उठी देर हो गई, नगर के चौक पे पहुंची, चौकीदारों से पूछा, मेरे प्रेमी को जाते देखा कि नहीं देखा? उन्होंने कहा देखा था, थोड़ा निकल गया। प्रेमी आपसे दूर होता चला जा रहा है, नहीं पकड़ पाओगे। यीशु आपसे दूर होता चला जा रहा है, नहीं पकड़ पाओगे। उस दिन सामने आओगे जिस दिन न्याय का आसन के, जब वो सफेद आसन पे बैठा, उस दिन वो खटखटाहट का कि मैं दरवाजे पे खड़ा था, मैं तेरे एड्रेस पे खड़ा था, लेकिन तूने मुझे दरवाजे के बाहर रखा। यदि हम अपने पापों को मान लें, हाँ, तो वह हमें पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने, हमारे पापों को क्षमा करेगा, सब अधर्म से शुद्ध करेगा। हाँ, विश्वास योग्य और धर्मी है। देखिए, बार बार हर आयत में क्या आ रहा है? विश्वास योग्य शब्द। विश्वास योग्य हर आयत में आ रहा है ना? क्या आ रहा है? विश्वास योग्य। भाई, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, आप यीशु पर विश्वास कर सकते हैं। तुम अपने दागों को धुलवाने को तैयार नहीं हो, तुम दरवाजा खोलने को तैयार नहीं हो, तुम अधर्मिकता को खोलने को तैयार नहीं हो, तो 10वीं आयत में लिखा है, 10वीं आयत, हाँ, यदि कहे कि कोई, ठीक से पढ़ो बेटा, यदि कोई, हाँ पढ़िए, यदि कोई कहे कि हमने पाप नहीं किया, यदि कोई कहे कि हमने कोई पाप नहीं किया, फिर तो उसे झूठा ठहराते हैं, तो वो यीशु को झूठा ठहरा। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे। देखो, वो धोना चाहता है, वो पोंछना चाहता है, वो शुद्ध करना चाहता है, लेकिन आप बाजिद परमेश्वर को झूठा ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं। बच्चों से जब पूछा जाता किसने चोरी करी, हमने नहीं करी, हमने नहीं करी। बड़े से पूछा जाए चोरी किसने करी, वो कहे हमने नहीं करी। परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे, परमेश्वर को झूठा ठहरा। ये गंदे काम कौन कौन करता है? हम नहीं करते, आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे हैं। ये गंदी आदतें किस किस के पास हैं? ये बुरी लतें किस किस के पास है? ये व्यसन की आदत किसके पास है? ये व्यभिचार की आत्मा किसके पास? हमारे पास नहीं। झूठा ठहरा रहे, परमेश्वर को झूठा। यू आर ट्राइंग टू फूल गॉड, तुम परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे। परमेश्वर को बेवकूफ बनाना इतने आसान नहीं है। परमेश्वर को बेवकूफ बनाना, कुछ लोग थे कहने लगे हम एक बड़ी सी मीनार बनाएंगे, बड़ी सी मीनार बनाएंगे, और मीनार बनानी शुरू करी। भाई लोगों ने पूछा मीनार क्यों बना रहे हो? कहने लगे इस पे चढ़ करके हम डायरेक्ट परमेश्वर से बातचीत कर लिया करेंगे।
एक्चुअली में मीनार बनाने की कारण ये नहीं था कि हम डायरेक्ट परमेश्वर से बातचीत किया करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हो तो जमीन पर आके अपने लोगों से बातचीत करता। मीनार बनाने की जरूरत ही नहीं थी, वो हाईएस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड बना रहे थे, लोग देखने आएंगे। यूएई में बनाई है ना उसने, एक बिल्डिंग बनाई है, वो तिरछी बनाई है, फॉलिंग, तिरछी गिरती हुई सी बिल्डिंग बनाई है। ऐसा लगता है वो बिल्डिंग अभी गिर जाएगी, अभी गिर जाएगी, अभी गिर जाएगी। एक ऐसी बिल्डिंग बनाई है। क्यों? क्योंकि लोग देखने आएगा, टूरिज्म बढ़ेगा, लोग आएंगे, टिकट खर्च करेंगे, लोग आएंगे, पैसे खर्च करेंगे, लोग आएंगे, होटलों में रहेंगे, हमारे देश की इनकम बढ़ेगी। तिरछी बिल्डिंग बना दी। ये जो उस जमाने के लोग थे, ये लोग भी बड़े सयान थे, एक बिल्डिंग बना रहे थे। दुनिया के लोग आएंगे, हमारे देश में आकर के देखेंगे, फिर हमने ऊपर चढ़ाएंगे और चढ़ा करके कहेंगे जाओ परमेश्वर से बातचीत करो। और जब वो ऊपर चले जाएंगे और उनको कहेंगे जब आप आगरा का ताजमहल देखने जाइए तो वहां एक छेद बना हुआ है, और उस छेद में सब लोग ऐसे देखते रहते हैं, जा करके लोग देखते हैं, जब आप लाल किले में भी जाइए तो वहां पे भी ये बेवकूफियां होती है। क्या देख रहे हो? सुरंग दिखाई दे रही है। क्या देख रहे हो? सुरंग दिखाई दे रही है। कौन सी सुरंग? कि वो जो बादशाह लोग थे वो किस सुरंग से निकल के जाया करते थे, और कुछ दिखता नहीं है, कुछ दिखता नहीं है। लेकिन जो हटता है वो ये कह के हटता, मैंने देखी, मतलब मैं अंधा नहीं हूं। और जो कहता मुझे नहीं दिखाई दे रही, तो वहां जो वो पैसे 20 रुपए लेकर के दिखाता है सुरंग, वो कहता है अंधे हो, किनारे हो जाओ, तुम्हें नहीं दिखाई देगी। तो जब ये ऊपर जाएंगे तो क्या कह के जाएंगे कि परमेश्वर से मुलाकात करने जा रहे हैं। अब परमेश्वर से मुलाकात तो होनी नहीं है। परमेश्वर से मुलाकात किसी बिल्डिंग पे चढ़ करके नहीं। अगर परमेश्वर से मुलाकात बिल्डिंगों पे चढ़ करके होती तो इस दुनिया में जितने बादशाह, जितने पैसे वाले लोग हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेते और सारे मिलकर के परमेश्वर से मुलाकात करते जाए। परमेश्वर से मुलाकात तो होनी नहीं है। अब जब तुम्हारी मुलाकात परमेश्वर से नहीं होनी तो वो कहेंगे टिकट का पैसा तो हमने ले ही लिया है, अब भैया तुम अधर्मी हो, तुम उतर जाओ, तुम अधर्मी हो, तुम उतर जाओ। परमेश्वर को यह बात उनको समझ में आ गई, गड़बड़ी फैला दी। परमेश्वर ने गड़बड़ी कहां फैलाई? भाषा में गड़बड़ी फैलाई। देखिए परमेश्वर ने क्या किया? भाषा में गड़बड़ी फैलाई। मिस्त्री क्या कहता था? जो राज मिस्त्री वो कहता था ईंटा लाओ, तो जो सुनता था ईंटे वाला वो समोसा लेके चला आता। राजमिस्त्री ने क्या मांगा? ईंटा। लेबर क्या लेके आया? भाषा में गड़बड़ी। परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी। कलीसियाओं के बर्बाद होने, उजड़ने का कारण क्या है? भाषा में गड़बड़ी। परिवारों के बर्बाद होने का कारण क्या है? भाषा में गड़बड़ी। हमने ये सोचा, तुमने ऐसा किया तो हमने ये समझ में आया, हमने ये सुना। भाषा में गड़बड़ी। सोचा, समझा और सुना, ये तीनों भाषा में गड़बड़ी लेकर के आते हैं। ये तीनों बातें भाषा में गड़बड़ियां लेकर के आती हैं। सोचा, फिर बाद में कहता हम तो मजाक कर रहे थे। आप मजाक नहीं कर रहे थे, आप भाषा में गड़बड़ी फैला रहे थे। आप मजाक नहीं कर रहे थे, आप कलीसिया में गड़बड़ी फैला रहे थे। आप मजाक नहीं करते, आप परिवार के अंदर गड़बड़ियां फैला रहे हैं, क्योंकि आपकी भाषा में गड़बड़ी। आप अधर्मी हैं, आपके अधर्म शुद्ध नहीं हुए। जो ये कहता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, वो परमेश्वर को झूठ ठहराता है। परमेश्वर को झूठ ठहराने वाले लोग निकासी तो करना चाहता है, लेकिन तुम निकलना नहीं चाहते। तीसरी चीज खत्म करूंगा उसके बाद, प्रतिज्ञाओं में विश्वास योग्यता सिद्ध करने वाला। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 11, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 11वीं आयत। जी हाँ,
विश्वास से सारा ने विश्वास ही से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण। आज सुबह 4 बजे मैं उठा, प्रार्थना करी, मैंने अपने मोबाइल में देखा तो एक छोटे से बच्चे की फोटो आई हुई। पिछले साल पेंडेमिक के समय में मैंने प्रार्थना करी थी, उन्होंने मुझे लिखा, हिंदू परिवार है, अंकल मेरे लिए प्रेयर कर दीजिए, मैं गर्भवती हूं। छोटे से बच्चे की फोटो आई, बेटी पैदा हुई है। विश्वास ही से सारा ने। एक कल स्त्री ने मुझे फोन किया और मुझसे कहा, ये जो फोटो आई है ये हिमाचल प्रदेश से। कौन सी जगह है जहां हम लोग गए थे हिमाचल में? बिलासपुर। ये जो कल जिस स्त्री ने बात करी वो गुजरात की है। बच्चे पैदा नहीं होते। मैंने कहा हो जाएंगे, कैजुअली मैंने कह दिया हो जाएंगे। कि नहीं, डॉक्टर ने कहा नहीं हो पाएंगे। मैंने कहा हो जाएंगे, मत परेशान, तुम्हारा फैमिली कंप्लीट होगा। जब मैं किसी से कह दूं फैमिली कंप्लीट होगा, इसका मतलब बेटा और बेटी दोनों होंगे। कि नहीं मेरी उम्र ज्यादा है, मैंने कहा कोई बात नहीं, तो भी हो जाएगी। सर एक बार ये जान लीजिए कि मेरी उम्र 33 साल है। अरे मैंने कहा सारा की उम्र कितनी थी? कि 90 साल थी। मैंने कहा 15 साल बाद भी मुझसे कहो कि दुआ कर दीजिए, 15 साल बाद भी बच्चा पैदा होगा। आज नहीं, अभी तो 32-33 साल की उम्र है, 15 साल बाद भी अगर तुम मुझसे कहेगी बच्चा तब भी पैदा होगा। हो जाएंगे। कि सर और एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा बताओ। कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां डॉक्टर ने बताया। मैंने कहा फिर भी फैमिली कंप्लीट होगी, बच्चे पैदा होंगे। क्योंकि मेरा परमेश्वर क्या कहता है मालूम है? प्रतिज्ञाओं में विश्वास योग्य है। वो प्रतिज्ञाओं में विश्वास। 11-11 इब्रानियों की पत्री बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। मुझे नहीं मालूम आपने ये सारा इब्राहिम का किस्सा बहुत बार पढ़ा, सुना, समझा। आपको ये बात इस ढंग से किसी ने पेश करी या नहीं करी? जी 11-11 इब्रानियों की पत्री। जी विश्वास से सारा ने हाँ गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। गर्भ धारण करने की, बच्चा पैदा नहीं किया। अरे सामर्थ पाना, बच्चा पैदा करने की सामर्थ पाना। सिर्फ बच्चा औलाद पैदा मत करो, औलाद पैदा करने की सामर्थ। बच्चा पैदा करने की मशीन बन जाओ। एक बच्चा चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, 12 चाहिए। सामर्थ पाई, 1000 पीढ़ियों के लिए सामर्थ। एक बच्चा पैदा करूंगी जिसका नाम इब्राहिम इज़हाक होगा, 1000 पीढ़ियों तक आशीष का कारण। ये जो परमेश्वर की सामर्थ पाई, कब पाई? जब सब बांझ कहते थे। कब पाई? जब उसके पास औलाद नहीं थी। कब पाई? जब बुढ़ापा था। जब पाई? कब पाई? जब गर्भाशय ने काम करना बंद कर दिया था। कब पाई? जब गर्भाशय के अंदर का जो लिक्विड होता वो सूख गया था। कब पाई? जब गर्भाशय सूख गया था। कब पाई? जब परमेश्वर कह रहा था और उन लोगों को ये बात ही समझ में नहीं आ रही थी। उस समय परमेश्वर की सामर्थ पाई। निकासी, इसे कहते हैं निकासी। परमेश्वर तुम्हें बांझपन से बाहर निकालना चाहता है। जो खुशियां तुमने नहीं देखी आज तक, वो खुशियां देना चाहता है। वो जो दर्द तुमने आज तक सहते रहे, चंगाई नहीं देखी, उस चंगाई को देना चाहता है। वो जो तुमने पीड़ाएं देखी हैं, उसको परमेश्वर तुम्हें आशीष देना चाहता है। हाँ, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को झूठा नहीं ठहराया। देखो ऐसे समझो इस बात को, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को झूठा नहीं ठहराया, सच्चा जाना। जब तक परमेश्वर को झूठा ठहराते रहोगे, निकासी नहीं हो पाएगी। जब तक परमेश्वर को झूठा ठहराते रहोगे, कुछ भी जीवन में नहीं हो पाएगा। जब एक शब्द से 1000 पीढ़ियों की आशीष, और तुम्हारे एक कर्म से, एक शब्द से अगली 1000 पीढ़ियों की बर्बादी। सामर्थ पाई, झूठा नहीं ठहराया, सच्चा जाना, 1000 पीढ़ियों के लिए उसने आशीष ले ली। तुम एक बार जब परमेश्वर को झूठा ठहराते हो, 1000 पीढ़ियों के लिए, 1000 पीढ़ियों के लिए तुम श्राप ले रहे हो। जी आखिरी आयत इब्रानियों की 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9वीं आयत, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ दीजिए। 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9वीं आयत। जी
दूसरा आखिरी आयत, इसके बाद प्रार्थना। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, तो हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह जानते हो हाँ, कि वो धनी होकर भी He was rich in heaven, वो स्वर्ग में धनी था, वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन जाना। He was rich in heaven, but he became poor for us, becoming poor for anyone। किसी दूसरे के लिए कंगाल हो जाना, किसी दूसरे के लिए अपने आप को दे देना, किसी दूसरे के लिए अपने आप को खर्च कर देना, किसी को छुड़ाने के लिए, किसी को बचाने के लिए, किसी को संभालने के लिए, किसी को संवारने के लिए अपने आप को खर्च कर देना, किसी की खुशियों को बढ़ाने के लिए अपनी खुशियों को दांव पे लगा देना। He was rich in heaven, the man of God, the son of carpenter named Joseph, यूसुफ नाम बड़ई का पुत्र, जो स्वर्ग के परमेश्वर का बेटा था, वो स्वर्ग में अमीर था, धनवान था, लेकिन जब वो जमीन पे आया तो मेरे और आपके लिए कंगाल बन गया। He became poor, हमारी गरीबी से हमको छुड़ाने के लिए, मन की गरीबी, शरीर की गरीबी, चेतना की गरीबी, आनंद की गरीबी, प्रसन्नता की गरीबी, पैसे की गरीबी, उद्धार की गरीबी, कौन सी गरीबी में जी रहे हो? He was rich in heaven. He was rich in heaven and he became poor for us. Hallelujah. दरवाजे पे खड़ा हूं, तेरे एड्रेस पे खड़ा हूं। तुम इस बात की कहते हो कि मेरे एड्रेस पे यीशु मसीह आया, लेकिन दरवाजे के बाहर से चला गया या तुम्हारी मेज तक आया। आज सवाल है, सोचो, प्रार्थना करने का है। हालेलुया। आज इतवार है, विशेष दान है, प्रार्थना करें और दानों को तैयार रखें। अपनी मर्जी से चलता रहा, लेकिन प्रभु तुझको अपना ना कहा, लेकिन प्रभु जी आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूं। हालेलुया जीसस, तेरे क्रूस को ले लेते हैं। आशीष दे, आज सोचने पर मजबूर कर यीशु, निकासी चाहिए या नहीं चाहिए, छुटकारा चाहिए या नहीं चाहिए। आशीष दे यीशु मसीह के नाम, आमीन। हो गया सब। प्रार्थना कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं इस भेंट के लिए जो हमारे सामने आई है। आप भी अपने घरों पे जरूर अपने दानों को निकालें, इस भेंट को जरूर। पिछले इतवार एक भाई ने 20,000 रुपए उन बच्चों के लिए हमारे पास भेजे और एक बहन ने 6,000 रुपए भेजे। अपनी बहन जो इंडिया में है, कनाडा से उन्होंने भेजे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता कोविड में मर गए, और बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ दान भेजा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। वो दान, उसमें से 35,000 रुपए हम ऑलरेडी भेज चुके हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन बच्चों की फीस भर सकें, वो पढ़ाई चालू हो सके। एक बच्चे ने मुझसे बात करी, उसने कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूं लेकिन क्या करें, कुछ भी नहीं है अंकल, कोई रास्ता नहीं है। पापा मर गए, पापा एक गांव में इवेंजलिस्ट थे और मम्मी बिना पढ़ी लिखी हैं। मम्मी ने काम करना शुरू किया है, किसी घर में जाके काम करना, लेकिन उससे कुछ पूरा नहीं पड़ रहा है। और पापा के इलाज के लिए हमने बहुत उधार लिया है, मम्मी उसको भी पूरा नहीं कर रही हैं, और हमारे दरवाजे पर लोग रोज आके खड़े हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए आप जरूर सोचिए। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि लोगों ने हाथ बढ़ाया है। हम इस दान पे आशीष मांगने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम उससे विनती करते हैं, इस दान पर आशीष दे, आपका अनुग्रह हो, कृपा हो, आपकी बारिश आई है। यीशु राजा, जिन्होंने अपने हाथों को बढ़ाए रखा है, पिता परमेश्वर उन हाथों को आशीष दे। तेरा बेटा यीशु जलाल पाए, तेरी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा,
क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रिफाकत और शिरकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबों के साथ, सभी ईमानदारों के साथ, जितने लोग अभी इस मैसेज को फेसबुक पे सुनेंगे, बाद में यूट्यूब पर सुनेंगे, उन सबको परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। केसेस बढ़ रहे हैं, रोज प्रार्थना के लिए कॉल कर रहे हैं, बहुत सुरक्षित रहिए। वी लव यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आप उपवास पर हैं, हमें लिखिए। अगर कोई बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, कोई खुशी का दिन है, आपको हमारी बधाइयाँ, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम खुश हैं कि आप खुश हैं, इस बात में हमारी खुशी है। हमारा YouTube चैनल ब्रो संजय गुप्ता, BRO संजय गुप्ता जरूर सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन आए तो उसको दबाइए। बहुत सारे लोगों तक, कम से कम 10-10 लोगों तक शेयर करिए परमेश्वर के वचन को। यह भी एक बड़ी सेवकाई है। घंटी जरूर दबाइए और ऑल के ऑप्शन पे जाइए। गॉड ब्लेस यू। बोले यीशु मसीह की जय। वो हमारे बीच में है। हालेलुया।